क्या कह रहे हो तुम? मैंने भी यही सोचा था महामहिम, लेकिन उन सबूतों का क्या जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है? उन गुनाहों का क्या जिसे शशमाग ने खुद मेरी आंखों के सामने कबूल किया है? हाँ ऋषि, आवेश, जुबैर, उन सब की हत्या की मैंने, लेकिन हत्या की सजा भुगतेगा बालवीर। अगर उसने मुझे होबाद ना समझा होता तो मुझे इस सच के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। कौन से गुनाह? कैसे सबूत? जिन बाबिल और तुएर की मौत का जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं और जिसकी सजा में मुझसे बालवीर का पद छीन लिया गया, मेरी शक्तियां और मेरी याददाश्त छीनकर मुझे धरती लोक पर अज्ञातवास में भेज दिया गया। मेरी मां से, इस शाश्वान लोक से, आपसे दूर कर दिया गया। उन दोनों की मौत का असली जिम्मेदार शशमाग है। हम यकीन नहीं करते। यकीन तो सिर्फ मेरी मां को था मुझ पर, किसी ने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मेरी मां थी जिसे मेरी हर बात पर भरोसा था। लेकिन उसे भी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं महामहिम, मेरी मां ने पलकाल में देख लिया था कि बाबिल और तुएर की मौत का असली जिम्मेदार शशमाग है, और वो ये बात आपको बता नहीं आ रही थी। अब शशमाग डर गया। अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने मेरी मां को अब आप ही बताइए महामाई, क्या इस ब्रह्मांड में कोई था जिससे मेरी मां से खतरा हो? हमारी मां महादिशी से खतरा हो। आपको पता है महामाई, मेरी मां का क्या गुनाह था? यही कि वो मेरी मां थी, एक बालवीर की मां थी, और इसलिए शशमाग ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बल्कि जब आपको शक हुआ तब अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी मां के मृत शरीर में कुर्जा की रूह डाल दी। कुर्जा की रूह? हाँ महामाई, वही कुर्जा की रूह जिसे आपने रूह घर में सालों पहले कैद किया था। शशमाग ने कुर्जा की रूह को निकालकर मेरी मां के शरीर में डाल दिया ताकि आपको शक ना हो और मेरी मां को आपसे मिलवा सके, मेरी मां को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रुक जा बालवीर, आत्मसमर्पण कर दे। ये सब क्या मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो? ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है मां, सच है। मनगढ़ंत कहानियां तो वो थी जो शशमाग आपको सुना रहा था। उसके अंदर ये आग अभी की नहीं, ये आग उसके अंदर तब से जल रही है जब से आपने उसे बालवीर के पद से हटाया था। हाँ महामहिम, और इसीलिए शशमाग ने आज तक जो भी किया है वो बालवीर की शक्तियां, बालवीर का पद वापस पाने के लिए किया है। महामहिम, आप ही सोचिए, अगर शशमाग आपके पास नहीं होता तो क्या आप बी को नष्ट करने के बारे में कभी सोचते? इतना ही नहीं महामहिम, महामहिम उत्तान को कभी पता नहीं चलेगा हमने बी को धरती लोक पर गर्भ गुफा में रखा है। होबाद, बालवीर खत्म। और फिर शशमाग वहां से भाग गया। यही सच है महामहिम। मुझे माफ कीजिएगा महामहिम, सच ढूंढने के लिए मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मैं सफल तो हुआ, लेकिन उस दौरान मैंने आपका जो अनादर किया, आपको ठेस पहुंचाई, शाश्वान लोक के हर वासी को, बिल्ला को और वहामिर को दुख दिया, दर्द दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता। माफी? तुम माफी मांग रहे हो? शाश्वान लोक के नियमों की रक्षा करने वाला जब खुद नियम तोड़े तो उसे माफी नहीं,
सजा मिलती है। जो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कहा था कि अपने बेगुनाह होने का सबूत लेकर मैं खुद ब खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और देखिए मैं आ गया। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है? सबूत क्या है तुम्हारे पास? और हम क्यों करें तुम्हारी बातों पर भरोसा? आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें महामहिम, मैं ये जानता हूं कि आप मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मैं चाहता तो शशमाक को ढूंढकर मार सकता था, मारने के लिए कदम भी उठा लिया था, लेकिन मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुनहगार को सजा देने का फैसला आपका है। इसलिए शशमाक को ढूंढकर उसके साथ क्या करना, उसका फैसला आप ही कीजिए। तुम कहां जा रहे हो बालवीर? मैं तो यहीं पर हूं महामहिम। आपको मुझ तक पहुंचने के लिए मुझे कैद करने की, मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप जो फैसला सुनाएंगे, जो भी आदेश देंगे, मुझे मंजूर होगा। आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। रहे शाश्वत। दावे कर रहे थे ना तुम, तो हमने सोचा तुम्हारे सच को आजमाते हैं। हम जानते थे अलकाल की असली तस्वीर सिर्फ अपराधी के लिए खतरा है, और हम ये भी जानते थे कि वही अपराधी उस तस्वीर को सबके सामने लाने से रोकने की कोशिश भी करेगा, और तुमने की। महामहिम, शशमाक! अब एक शब्द और नहीं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कितने झूठ बोले, कितनी साजिशें रची, कितनी जानें ली। हम तुम्हें तुम्हारे एक एक गुनाह की सजा देंगे। तिलक, आमिर, जी महामहिम। इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। महामहिम, मेरी बात तो सुनिए महामहिम। महामहिम, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए महामहिम। महामहिम, मेरी बात सुनिए। एक मिनट। क्या लगा था तुझे मैं शशमाक मुझ जैसा खिलाड़ी तेरी इस बचकानी चाल में फंस जाएगा? मुझे शक नहीं, यकीन था कि तू कुछ ऐसा ही करेगा। इसलिए मैं यहां खुद नहीं आया। दृश्यम बोलता है ना ऐसे तू? हाँ? उत्तान, तूने मुझे गुनहगार तो साबित कर दिया, लेकिन सजा कभी नहीं दे पाएगा। 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 महामहिम, ये शशमाक, ये कभी नहीं दे पाए। कभी नहीं दे पाएगा। शशमाक को इस बात का अंदाजा था कि हम ऐसी कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए यहां खुद आने की बजाय उसने अपना दृश्यम भेजा ताकि वो काल कसौटी यंत्र तक पहुंच सके और अपने गुनहगार होने का सबूत मिटा सके। लेकिन इस खेल में हम 2 कदम आगे हैं, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र था ही नहीं।
दिल्लाक, आमिर, जी मामा। ये शशमाक का दृश्यम है। ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे लैब में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दो। जी मामा। काशवी, तुमने क्यों किया? क्यों? तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? मैं तुम पर फूल गिराती? लेकिन मैंने क्या किया है? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो बाल, ये इनोसेंट होने का नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारे क्राइम्स के बारे में जानती हूँ और तुम्हें उस सब की सजा मिलेगी, और वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी लाइफ का दी एंड करूंगी, वो भी बहुत जल्द। मुझे लगा था बालवीर ने उसके पेरेंट्स को बचाया नहीं, इसलिए काशवी बालवीर पर गुस्सा है। लेकिन बात तो कुछ और है। काशवी बालवीर से नफरत करती है, लेकिन क्यों? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। शाश्वान रहे मामा। रहे शाश्वान। मामा, हम दोनों ने अनंत अस्त्र को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज के पहले अनंत अस्त्र का धनुष कभी टूटा ही नहीं था। हमें लगा कि हम अपने जादू से उसे जोड़ लेंगे, लेकिन अनंत अस्त्र टूटने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। और अब तो दूसरा अनंत अस्त्र भी नहीं बन सकता। तो हम शशमाक को कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि बिना अनंत अस्त्र के तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे। जब हम सब ने बालवीर को गुनहगार घोषित किया, तो उस तक पहुंचने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए हमने शाश्वान लोग की पूरी ताकत लगा दी। बालवीर ने कई बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी एक न सुनी और उस पे वार करते रहे। और अब जब सच सामने आया है, बालवीर के खिलाफ लिए गए अपने फैसलों पर शर्म आती है हमें। नहीं मामा, खुद बालवीर को भी ये नहीं चलेगा कि आपको किसी भी बात की शर्मिंदगी महसूस हो। पूरा शाश्वान लोग और बालवीर ये जानते हैं कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं। मामा, गुनाह शशमाक ने किया है, तो शर्मिंदा भी उसी को होना चाहिए। इसलिए उसे उसके गुनाहों की सजा देना एकमात्र लक्ष्य है हमारा। बालवीर ने एक सच्चे शाश्वानी की तरह न्याय की जिम्मेदारी अपने महामहिम को सौंपी है। अब हमारी बारी है कि हम उसके विश्वास पे खरे उतरें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन मामा, हम शशमाक तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ एक आदमी है जो हमें शशमाक तक पहुंचा सकता है। मामा, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर है काशवी। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? बालवीर के सामने तुमने अपना आपा खो दिया और उसे सुना दिया कि तुम्हें सब सच पता है, कि वो झूठा है, बुरा इंसान है और अच्छा इंसान होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। काशवी, तुम समझ नहीं रही हो। अगर बालवीर को जरा भी शक हो गया ना, तो वो तुम्हें जान से मार सकता है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। आखिर काशवी को बालवीर से सच में क्या तकलीफ है, ये पता करना बहुत जरूरी है। काशवी, तुम्हें ये बात समझनी होगी। वो लोग भाग रहे। रोको। हम लोग पकड़े कैसे गए? किसने बताया हमारे प्लान के बारे में इनको? ये और कौन हो सकता है? जरूर ही नेमागी होगा।
काशवी, मैं कम इन? हाँ ऑफ कोर्स, आओ ना, आओ बैठो। सॉरी, मैं सुबह ठीक से बात नहीं कर पाई, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। तो बताओ क्या बात करनी है? मुझे दरअसल तुमसे बालवीर के बारे में बात करनी है। बालवीर, उसके बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? देखो काशवी, जब तुमने बालवीर पर कीचड़ फेंका मैं वहीं पर था। मैं जानता हूँ कि बालवीर ने तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प नहीं की, इसलिए तुम उस पर गुस्सा। मुझे बालवीर के प्रति अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। मैं वीर के सामने अपने अंदर के महाजादू को आने नहीं दे सकती। शायद मैं तुम्हारी जगह होता भी ऐसा ही करता, लेकिन तुमने देखा ना, बालवीर ने नव्या की मदद की, उसे गिरने से बचाए, उसकी जान बचाई। फिर भी तुमने उस पर कीचड़ फेंका, क्यों? क्योंकि वो इसी लायक है। कंट्रोल, कंट्रोल। नहीं एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हें जज कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा रीजन जानना चाहता हूँ। आई एम श्योर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा बालवीर पर कीचड़ डालने की। देखो काशी, आई एम श्योर तुम जो भी चीज है वो मुझसे छुपा रही हो, मुझे बता नहीं रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम मुझे सब बता सकती हो। तो बताओ, बालवीर से तुम इतनी नफरत क्यों करती? आखिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या किया है उसने? ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे उसे देखकर अचानक से गुस्सा आ गया और मैंने उस पर कीचड़ फेंक दिया। यानी बालवीर पर कीचड़ फेंकने का कोई और रीजन नहीं था? नहीं। पक्का? हाँ। तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा, अब क्या ऐसे बच्चों की तरह कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलवाऊं? नहीं, बच्चों की तरह नहीं, सच में कसम खाओ। कसम खाओ मेरे सर पर हाथ रख के। ये क्या पागलपन है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं काशवी, आज तुम्हारी बात पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूं तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। नहीं वीर, तुझे क्या जरूरत थी इन लोगों का साथ देकर हमें पकड़वाने की? इसका अंजाम जानता है, बहुत बुरा होगा। इतनी मार खाने के बाद भी तू नहीं सुधरा। हर बार शाश्वान के सैनिकों को जाकर सच बता देता है। पकड़ो इसको, पकड़ो। हाँ, आप लोग चाहे जितना भी गलत कर लो मेरे साथ, जितना भी मार लो, मैं शाश्वत लोग में कुछ गलत नहीं होने दूंगा। गलत नहीं, अब तू यहाँ पर मौत होते हुए देखेगा, वो भी तेरी। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप भी शाश्वत वासी हैं, मैं भी शाश्वत वासी हूँ। आपको शाश्वत के नियमों का पालन करना चाहिए।
क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग 7 दिनों के लिए तहखाने जेल में जाओगे। नहमाग, तू हर बार ऐसे ही मार खाता है, फिर भी इनके खिलाफ जाकर हमारी मदद क्यों करता है? फर्ज है मेरा शाश्वान लोग के कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। नियमों का पालन करना हर शाश्वान वासी की जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी तुम बखूबी निभा रहे हो। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। हाथ समर्पण कर दो भाई, वरना तुझे तेरे हाथ से तेरा गला दबा के मार दूंगा। ये लोग तो फिर से आ गए। शशमाक, कुछ करो शशमाक। तुम क्या करोगे? तुम तो खुद ही अटके हुए हो। ये अदृश्य दीवार हम पार नहीं कर पाएंगे। तो इसे तोड़ देते हैं। सुषमा, ये दीवार कभी भी टूट सकती। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो। भाग नहीं सकते शशमान, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर सब मेरे काबू में है। आत्म समर्पण कर दो शशमान। शशमान, तुम कर सकते हो, तुम कभी हारते नहीं। जो मुझे नहीं वो को तुम, चश्मा को तुम। शशमाग मर सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। मेरे दिमाग में घुसेगा। नहमाग, मेरे दिमाग में घुसेगा। एक झटके में फेंक के मारा होगा कहीं। उत्तान, तूने मेरे भाई का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। सारे शाश्वान लोग को शाश्वान लोग ही ले जाने आए तुम्हें शशमाग। समर्पण कर दो वरना क्या दिल लाख शिकायत करोगे उत्तान से मेरी? जाओ, जाके कहना उत्तान से वो हमेशा मुझसे पीछे था और पीछे ही रहेगा। फिर से हाथ से निकल गया। काश हमारे साथ बालवीर होता। वीर, I mean, बालवीर सारे पार्ट्स जोड़ रहा है। बालवीर वीर कहाँ गया? ये बालवीर मेरा बेटा बालवीर है। वीर ही बालवीर है। इतना बड़ा धोखा। सही कहा था अग्नि ने। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब? समझ जाओगी। मैंने वीर को एक तोहफा भेजा है, टाइम बॉम्ब। क्या? ये क्या कह रही हैं आप?
घबराओ मत, नकली है, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी सिवाय तुम्हारे। चोट मुझे लगी, वीर ही बालवीर है, मेरे माँ बाप का हथियारा, मेरे भरोसे मेरी फ्रेंडशिप का हथियारा। दुनिया वालों, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है काश्मी। वीर ने काशवी की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखेगा। वीर, आई हेट यू द मोस्ट इन दिस होल वाइड वर्ल्ड। वीर, तू बालवीर है? हाँ माँ, मैं ही बालवीर। बेटा, बताना चाहिए था ना तुम्हें। I can't believe this कि तुम बालवीर हो। तुम बालवीर कैसे? देखिए, आप सब शांत हो जाइए। वीर, तुम बालवीर हो? काशवी, प्लीज मुझे कहने दो। देखिए, आप सबको पता नहीं चलना चाहिए था कि मैं ही बालवीर हूं, इसलिए मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई एम सॉरी। आप सबके दिमाग से पिछले 5 मिनट की सारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। पिछले 5 मिनट में जो भी हुआ वो आप सब भूल जाएंगे। तुम मुझे सब कुछ नहीं भुलवा सकते बालवीर। सॉरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी माँ। तुम सभी की मेमोरी मिटा सकते हो, पर मेरे अंदर का महाजादू तुम्हें मेरी मेमोरी नहीं मिटाने देगा। माफ कीजिएगा दादाजी। बालवीर का यही तरीका है, जिसको भी उसकी असलियत पता चलती है वो उसकी मेमोरी से वो हिस्सा ही मिटा देता है, पर तुम्हारी मेमोरी से वो नहीं मिटा पाएगा। क्यों? तुम्हारे अंदर का जादू ऐसा होने नहीं देगा। बस तुम अपने आप पर कंट्रोल रखना, किसी भी कीमत पर उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। खेलने दो उसे अपना खेल, फिर हम खेलेंगे। सॉरी काशवी, हमारी दोस्ती बचाने के लिए मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती बालवीर।
मेरी चुटकी बजाते ही हम 5 मिनट पहले जिस स्थिति में थे उस स्थिति में वापस आ जाएंगे। और इस गिफ्ट में बॉम्ब भी नहीं होगा। ये नहीं छोड़ेगी। हाँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। You're most welcome. तुम लोगों की मेमोरीज मिटा सकते हो पर अपने गुनाहों को कभी नहीं मिटा सकते। मैं अब तुम्हें लोगों को और धोखा नहीं देने दे सकती। अब तुम्हारा खेल खत्म। आई विल फिनिश यू कंप्लीटली वीर। चश्माग के दुश्मन हारते हैं, चश्माग नहीं। इस डिवाइस की वजह से अब नहमाग मेरे दिमाग पे काबू नहीं कर पाएगा। हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं होबाज। पक्का? हाँ मेरे दोस्त, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तुम पकड़े जा चुके हो भाई। चश्माग, इसकी आवाज थी। ये आवाज तुम्हें भी सुनाई दी? हाँ। इसका मतलब है, इसका मतलब नहमाग यहाँ आ चुका है। दूसरों को छल कपट से हराने वाले एक दिन खुद जरूर हारता है सचमाग। और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। इस शाश्वान लोक के सिपाहियों के रहते यहां से भागने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। कैसे हो भाई? तुम्हें सामने देख के अच्छा लग रहा है। तू मुझ तक पहुंचा कैसे? मैंने तेरे दिमाग से संपर्क तोड़ दिया था। मैंने नहीं तोड़ा था। तुम ठीक तो हो? संपर्क? हाँ भाई, संपर्क है। ये बात चश्माग को पता नहीं लगनी चाहिए। हम तुम्हें अदीशी की हत्या, पल काल से छेड़खानी, झूठ, फरेब और शाश्वान लोक से गद्दारी के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं।